Good morning, students. How are you? You are all fine? आप सबकी एग्ज़ाम कैसी रही? पेपर इजी था ना? अगर अच्छी तरह से प्रिपरेशन की होगी तो पेपर इजी था. ओके, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 16, अ बिजी मंथ. इस चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसके बारे में हम लर्न करेंगे. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और आपको ये याद रखनी है. और आपको कहीं से भी इस बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले तो आप वो भी ले सकते हो. यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है. आपने गुज्जूभाई के बारे में सुना ही होगा, गुज्जूभाई बधिका, जिसकी आपके घर में कोई भी ना कोई चर्चा करता होगा. आपके बड़े सिस्टर ब्रदर्स होंगे तो उसको गुजराती सब्जेक्ट में आता होगा. गुज्जूभाई बधिका की सम स्टोरीज आपने भी पढ़ी होगी, आपने नाम भी सुना होगा. तो यहाँ पे इस चैप्टर में उसकी एक स्टोरी यानी उसका एक लेटर दिया हुआ है गुज्जूभाई बधिका ने, जिससे आप इंकरेज हो बर्ड्स को. आपके आसपास जो भी बर्ड्स है उसे ऑब्जर्व करने में आप इंकरेज हो. आपकी जो ऑब्जर्वेशंस की पावर है वो शार्प बने, उसके लिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन और उसके बारे में ये लेटर दिया हुआ है. तो हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 और बिजी मंथ. फर्स्ट यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है. जो आप जानते ही हैं कि हमें लेटर लिखना हो तो यहाँ पे पहले हमें एड्रेस लिखना पड़ता है. तो यहाँ पे बाल मंदिर, भावनगर, 13 अप्रैल 1936. ये कब लिखा गया लेटर है? 1936 में लिखा गया लेटर है. और यहाँ पे नाम लिखा है, जिसे हम लेटर लिखते हैं उसका नेम लिखते हैं. तो ये आपके लिए लिखा गया है, इसलिए डियर चिल्ड्रंस, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून के टाइम में 3 बजे थे. देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, द सन इज़ बर्निंग हॉट. यानी कि स्काई में क्लाउड्स नहीं थे और सन बहुत ही तप रहा था, हॉट हो रहा था. द स्पैरो, डव्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेट्स. और डव, स्पैरो एंड सनबर्ड्स तीनों ने मिलकर अपना वर्क स्टार्ट किया पेयर में, जो अपने नेस्ट बनाने में जुट गए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. और सम बर्ड्स ऐसे थे जिसने अपने ऑलरेडी नेट्स बना लिए थे. इन सम ऑफ द नेस्ट्स द एग्स हैव हेड्स. और सम बर्ड्स ऐसे थे जिसके नेस्ट में उसके एग भी रखे हुए थे. द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स fledglings with different kinds of insects and other things. और जो पेरेंट्स बर्ड थे वो अपने बच्चों को फीडिंग करवाने के लिए छोटे छोटे इंसेक्ट्स और अदर थिंग्स को कलेक्ट कर रहे थे. इन आवर कोर्टयार्ड अर्सो देयर इज़ अ बेबी डव. और जो जिसने यानी कि गुज्जूभाई बधिका ने जो ये लेटर लिखा है, उसके कोर्टयार्ड में यानी कि उसके जो गार्डन में भी एक बेबी डव था. There is another egg in the nest, but it has not hatched yet. और दूसरे जो एग थे वो तो यहाँ पे रखे हुए थे, बट ये वहाँ पे नहीं था, रखा हुआ था अपने जो अपना नेस्ट था उसमें. डो का जो नेस्ट बनाया हुआ था वहाँ पे नहीं रखा हुआ था. On the way to गोपाल भाई's house, there are many stones along the roadside. और गोपाल भाई का जो हाउस था उसके वे पे दोनों साइड पे बहुत सारे रोड साइड पे दोनों साइड बहुत सारे स्टोन्स थे. इन स्पेस बिटवीन दिस स्टोन्स, उसके बीच जो भी स्पेस रहती, स्टोन के बीच जो भी स्पेस रहती थी, एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग. और वहाँ पे इंडियन रॉबिन जो स्पैरो टाइप का आता है, जिसे यहाँ पे रेड कलर का होता है, उसकी जो बीक होती है उसके नीचे रेड कलर का होता है, उसे क्या कहते हैं? इंडियन रॉबिन. वो वहाँ पे अपने एक कहाँ पे रखता था जहाँ पे स्टोन के बीच जो भी थोड़ी बहुत स्पेस रहती थी वहाँ पे. बच्चू भाई सो इट टू मी. और मैं जो बच्चू भाई थे उसने मुझे बताया, उसने मुझे दिखाया. आई लुक थ्रू द बैंड
बाइनोक्यूलर्स, और मैंने वो अच्छी तरह से बाइनोक्यूलर्सली देखा। आई शो दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास, और मैंने देखा कि उसका जो नेस्ट था वो ग्रास से बना हुआ था। ऑन टॉप देयर वेयर सॉफ्ट विंग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल, और वो उसके ऊपर सॉफ्ट विंग्स आते हैं, रूट्स, वूल्स, वो हेयर, कॉटन वूल्स, वो सब रखा हुआ था। दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट, और ऐसे ही वो अपना नेस्ट बनाते थे। वॉट अ सॉफ्ट एंड क्रोजी होम फॉर इट्स चीक्स। द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो। रॉबिन होते हैं वो क्रो जैसे नहीं होते हैं, और उसके जो बेबीज होते हैं, चिक्स होते हैं, क्या उसके लिए सॉफ्ट एंड वो क्या सॉफ्ट एंड कोजी होते हैं। A crow's nest is made of all kinds of things, even pieces of wire and wood. और ये इसके जो इंडियन रोबिन का जो नेस्ट होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो क्रो जैसे नहीं होते हैं। क्रो का जो नेस्ट होता है वो तो ये वायर के पीसेस, वुड, उन सब से बना होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें होती है। बट इंडियन रोबिन के उसमें जो सॉफ्ट एंड क्योजी थिंग्स होती है वही कलेक्ट करके अपना नेस्ट बनाता है। आई शो अ बेबी बर्ड इन द रोबिन्स नेस्ट। मैंने रोबिन जो इंडियन रोबिन था उसका बेबी बर्ड देखा उसके नेस्ट के अंदर। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन। वो ऐसे बैठा था, उसकी बीक बहुत ही बड़ी खुली हुई थी। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। मैंने बताया ना कि उसके नीचे रेड कलर का माउथ होता है, तो वो उसका माउथ रेड कलर का दिखाई दिया अंदर से। इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्ले टू द नेस्ट एंड पुट सम थिंग्स इन द चीक्स ओपन बीक। और उसका जो बेबी रोबिन था वो उसकी बीक खुली हुई थी, और उसके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट बर्ड था, वो उसे कुछ बीक के अंदर खाना दे रहा था। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, मे बी उसके अंदर इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। बाय देन इट वॉज इवनिंग, और इवनिंग का टाइम था। द रोबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक, और इवनिंग के टाइम पे जो रोबिन था वो सेटल हो गया अपने चिक के साथ, यानी कि अपने बेबी के साथ। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली। आपने सुना ही होगा, कोयल होती है वो बहुत ही स्वीट सॉन्ग्स गाती है, इसलिए अगर कोई अच्छा गाता है तो हम बोलते हैं ना कि उसके जो वॉइस है वो कोयल जैसी है। डू यू नो दैट दिस बर्ड्स डज नॉट मेक इट्स ऑन नेस्ट। जो कोयल होती है, आप जानते हो कि वो जो कोयल होती है वो अपने नेस्ट खुद नहीं बनाती है। इट ले इट्स एग इन अ क्रोज नेट, और वो अपने एग्स कहाँ रखती है, जो क्रो का नेस्ट होता है वहाँ पे रख देती है। द क्रो हैज दैम अलॉन्ग विथ इट्स ऑन एग, और वो जो क्रो होते हैं उसे तो पता नहीं होता है कि ये मेरे एग से या कोयल के, इसलिए वो अच्छी तरह से पालते हैं, और जब भी वो बड़े हो जाते हैं उसमें से बेबी निकलते हैं तब उसे पता चलता है। तब तो जो कोयल के बेबीज़ होते हैं वो तो उड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे दी हुई है कोयल, वो अपना कभी भी खुद का नेस्ट नहीं बनाती है। देयर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाय। उसके पास स्मॉल ट्री था। इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, और उसके ऊपर छोटा सा नेस्ट ब्रांच के ऊपर हैंग किया हुआ था। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। बर्ड्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से डिफरेंट काइंड से होते हैं। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, और जो क्रो होता है वो बिल्ड अपना जो नेस्ट होता है उसे ट्री के हाई अप में बनाता है। द dove makes its nest among the thorn of a cactus plants on a मेहंदी head। और जो डव होते हैं वो तो मेहंदी के जो हैंग होते हैं वहाँ पे भी बनाते हैं, सेक्टस में भी बनाते हैं, कैक्टस में भी। द स्पेरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ऑन हाउस। और जो स्पेरो होते हैं वो हमारे घर के आसपास ही अपना नेस्ट बनाते हैं, ढूंढते हैं, वहीं पे जगह ढूंढते हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, और वो कहीं पे भी अपना नेस्ट बना देते हैं। ऑन टॉप ऑफ अ कपबर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लेड, और वो कहीं पे भी बनाते हैं, कबर्ड के ऊपर भी बना देते हैं, मिरर के ऊपर बना देते हैं, और कहीं पे भी हमारे घर में कहीं पे भी वो अपना नेस्ट बना देते हैं।
उसके बाद आता है टेलर बर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है। डव ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, और डव भी स्पैरो के जैसे कहीं पे भी अपना नेस्ट बना देते हैं। ऑफ्टन दे मेक्स नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्ट बिल्डिंग, वो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है जो टूटी फूटी हुई बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे भी अपना हाउस यानी नेस्ट बना देते हैं। द बैरबेट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टुक टुक कॉल, जो आपने बारबेट जो आगे दिया हुआ है यहाँ पे ये रहा बारबेट एंड कॉपरस्मिथ जो बर्ड्स होते हैं उसकी टुक टुक आवाज़ हमें समर में सुनाई देती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक, और वो अपने नेस्ट कहाँ बनाते हैं, ट्री के ट्रंक में होल करके उसका नेस्ट बनाते हैं। एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स इन ऑन अ ब्यूज, और जो टेलर बर्ड होता है वो दो लीव्स को टुगेदरली स्टिच करने के बाद लीव्स के अंदर अपना नेस्ट, उसकी शार्प बीक होती है उससे उसके थ्रू स्टिच करके दो लीव्स को अपना नेस्ट बनाता है ब्यूज के अंदर। इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज़ मेड, और उसके अंदर अपने एग्स रख देता है फोल्ड करने के बाद, जो लीव्स फोल्ड किए बनाया है उसका जो नेस्ट होता है उसे बनाते हैं और उसे फोल्ड करने के बाद उसके अंदर अपने एग रख देते हैं। दिस इज इट्स नेस्ट, और वो ये अपना नेस्ट होता है उसका जो टेलर बर्ड का। उसके बाद आता है सनबर्ड। द सनबर्ड मेक्स, कैसा दिखाई देता है, ऐसा सनबर्ड दिखाई देता है। मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ ब्यूज, और जो सनबर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट को हैंग करके रखते हैं ब्रांच के स्मॉल ट्रीज या तो उसकी वो ब्रांचेस होती है उसके ऊपर। दस में सेम इवनिंग यानी कि उस शाम को वी शो अ सनबर्ड्स नेस्ट, हमने सनबर्ड का नेस्ट भी देखा। कैन यू गेस व्हाट इज नेस्ट इन मेड ऑफ, क्या आप गेस कर सकते हो उसका जो नेस्ट होता है वो किससे बनाया होगा। द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थिंग ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बीड्स और ट्री बार्क, पीस ऑफ क्लॉथ, रेजिस एंड इवन स्पाइडर्स, कबवेब्स। इन सब से जो सनबर्ड्स होते हैं वो अपना नेट्स बनाते हैं, यानी कि सारी थिंग्स को मिला के अपना नेस्ट अपना घर बनाते हैं। व्हेन आई लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर आई कुड सी अ चिक इन द नेस्ट, और मैंने उस बाइनोक्यूलर से मैं उसके अंदर देखा और मैंने देखा कि उसका चिक यानी उसका बेबी भी मुझे दिखाई दिया, और वो ऐसे बैठा हुआ था अपनी जो उसका नेस्ट जहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ था वहाँ पे उसके पास में बैठा हुआ था। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड, और वो वेट कर रहा था कि उसकी मदर कुछ खाना लेकर आएगी। वॉट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप, और उसके बाद वो क्या करेगा, खाना खाएगा और सो जाएगा। जो यहाँ पे एक वेवर बर्ड्स भी दिया हुआ है। डू यू नो अबाउट द वेवर बर्ड? द मेल वेवर बर्ड मेक्स ब्यूटीफुली वूवन नेस्ट, जो व्यूवर बर्ड्स होते हैं वो उसके जो मेल होते हैं, मेल बर्ड होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से नेस्ट को वूवन करता है यानी कि सीता है, और जो फीमेल होती है लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड chooses the one that she likes the best and decides in which to lay her eggs, और वो पूरा नेस्ट देखती है उसके बाद वो चूज़ करती है कि वो अपने एग्स कहाँ पे रखे हुए, और उसके बाद वो डिसाइड करने के बाद वो बेस्ट जगह पे अपना नेस्ट बनाते हैं और वहाँ पे रखते हैं उसके एग्स। ऑल बर्ड्स आर सो बिजी दिस डेज, और उस दिन सारे बर्ड्स बहुत ही बिजी थे। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इन ओनली द फर्स्ट स्टेप, और वो अपने एग्स दे रहे थे और अपने नेस्ट बनाने में फर्स्ट स्टेप में बिजी थे। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैज़ बीन मेड विथ सो मच अफोर्ट्स, वो उसे बनाना यानी कि नेस्ट को बनाना और यंग वंस बेबीज़ होते हैं उसे बड़ा करने में बहुत सारे अफोर्ट लगाने पड़ते हैं और वो बहुत सारा डिफ़िकल्ट भी होता है। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज़
बर्ड्स के मैनी एनिमीज होते हैं, इवन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स टू। उसके अंदर एनिमल्स भी आते हैं और हम भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। crows and squirrels, cats and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs। और ये सारे चांस ऐसे चांस में ही रहती है कि वो कैसे अपने जो बर्ड्स के एग्स होते हैं उसे चुरा सके। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। और मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि उसका जो नेस्ट होते हैं उसे तोड़ भी देते हैं, टू कैट्स और अदर रेट्स जैसे एनिमल्स, टू कीप वन सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड। और उसे सबसे डेंजर से बचाना और खाना फाइंड करना, नेस्ट बनाना, उसके अच्छी तरह से एक को अच्छी तरह से पालना पोसना, उसके बाद अपने बेबी को सेफली रखना और उसे बड़ा करने में बर्ड्स को कितने सारे ऐसे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और ये सब थिंग्स टेस्ट ऐसी होती है जो एवरी बर्ड को देनी पड़ती है। हाउएवर द बर्ड स्टिल सिंग विथ जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। और वो अच्छी तरह से गाते हैं, जॉय करते हैं और सारी जगह पे अपने विंग्स फैला के फ्रीली फ्लाई करते हैं और सारी जगह पे अपने जॉय होते हैं उसे स्प्रेड करते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। सलाम, ब्लेसिंग फॉर फ्रॉम योर गुज्जू भाई। और ये सब आपको गुज्जू भाई अपने ब्लेसिंग के थ्रू दे रहे हैं। उसके बाद थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पेज नंबर 125। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। बर्ड्स अपने एग्स को रखने के लिए उसका नेस्ट यूज़ करते हैं। आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन। आफ्टर जैसे उसके एग बड़े हो जाते हैं और उसमें से उसके बेबी निकल आते हैं, दे लीव्स द एग नेस्ट। उसके बाद वो अपना नेस्ट छोड़ देते हैं। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ वी ऑल्सो हैड टू लीव्स आवर होम्स as soon as we learn to walk and talk। After they leave their nest, different kind of birds lives at different places। ऐसे ही क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसे ही different kinds of birds दूसरी जगह पे जाके रहते हैं। Some on trees, some near on in water and some on land। कहीं वाटर पे कहीं लैंड पे कहीं उसके आसपास रहने जाते हैं। अदर एनिमल्स आल्सो लिव एंड एट डिफरेंट प्लेसेस। अदर एनिमल्स भी डिफरेंट जगह पे रहते हैं, ऑन लैंड, अंडरग्राउंड्स, इन वाटर एंड और ट्रीज। लैंड में भी रहते हैं, वो अंडरग्राउंड्स रहते हैं, वाटर के ऊपर और ट्रीज़ के ऊपर भी। ये यहाँ पे बर्ड्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। जैसे आप सबको सब ये सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होगी तो ये आपको रीड करना है अच्छी तरह से, और उससे भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो कलेक्ट करना है। और आपके आसपास जो भी बर्ड्स होते हैं उसे ऑब्जर्व करना है, वो क्या करते हैं, उसके नेस्ट कैसे होते हैं। उसके बाद मैं आपको, अगर हम स्कूल में मिलेंगे तो मैं आपको उसके बारे में पूछूंगी और आपको ये बताना ही है कंपलसरी। ओके, आज यहाँ पे हम हमारा टेक्स्ट बुक का चैप्टर कंप्लीट करते हैं और हम वर्क बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स है इस चैप्टर के वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।